आप सभी का स्वागत है आज ये एक नई वीडियो में। थंबनेल देखकर जैसा आप समझ गए हो कि मैं अपना मंथली पीएनएल दिखाने वाला हूँ और मैंने आपको 3 से 4 मंथ के पीएनएल शो कर रखे हैं। जैसे जनवरी मंथ का पीएनएल भी मैंने आपको शो कर रखा है, फरवरी मंथ का पीएनएल भी शो कर रखा है एंड मार्च मंथ का भी पीएनएल शो कर रखा है। आपने से 1-2 कमेंट आए थे मेरे पास, उसमें वो कह रहे थे कि पीएनएल आप हमें प्ले लिस्ट बना दो, मतलब लाइक। तो उसका रीज़न ये है कि अगर मैं मान लो प्ले लिस्ट बना दूँ, किसी के पास मेरा डायरेक्ट अगर पीएनएल जाता है तो उसके लिए कोई भी वो पीएनएल सेंस वाली बात नहीं रहेगी कहीं ना कहीं पे, क्योंकि वो पीएनएल देख के उसको समझ ही नहीं आएगी क्या चीज़ें हुई, कैसे काम करी। अगर कोई बंदा मेरे 1-2 वीडियो देखता है तो उसको क्या होगा, एटलीस्ट समझ आ जाएगा कि ये पीएनएल जनरेट कैसे होगा, क्या चीज़ें कर रहा था अगला, क्या स्ट्रैटेजी कर रहा था, क्या फेल हो रहा है। तो वो चीज़ें नॉर्मल चीज़ों से पता लग जाए कहीं ना कहीं। इसी कारण से मैंने प्ले लिस्ट नहीं बना रखी है। लेकिन अगर थोड़े कमेंट वगैरह आते तो मैं सिंपली प्ले लिस्ट भी बना दूँ, मेरे कोई प्ले लिस्ट में ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको भी प्रॉब्लम है क्योंकि आपको समझ तो आई नहीं है चीज़ें और आपने मान लो मेरी वीडियो देख ली तो कोई बेनिफिट उसका होना नहीं है। तो इसी कारण से मैं प्ले लिस्ट बनाता हूँ। नए जो भी देख लेता है वो देख कर नॉर्मल चला जाता है तो सही रहता है कहीं ना कहीं। और अगर वीडियो वगैरह देख के आप मान लो मेरी 2 वीडियो भी देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, कि ये पीएनएल कैसे जनरेट हुआ है, क्या चीज़ कर रहा है अगला, वो पता लग जाएगा। अब पीएनएल मैंने आपको नॉर्मल बताया था कि मैंने इस पीएनएल में ये लिया था, ऐसे करा था, तो वो चीज़ें थोड़ा आपको क्लियर नहीं होगी। इसी कारण से मैंने प्ले लिस्ट नहीं बना रखी कहीं ना कहीं। लेकिन अभी प्ले लिस्ट भी उसकी मैं क्रिएट कर दूंगा क्योंकि मेरे पास 2 से 3 कमेंट करीबन आ चुके हैं पीएनएल के रिलेटेड। तो इसी कारण से मैंने कहा कि अब मैं पीएनएल डालता हूँ, पूरा बना रखा है तो फिर इसको प्ले लिस्ट बनाने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कहीं ना कहीं पे। एंड आप मेरा मंथली पीएनएल दे सकते हो। करीबन 1700 रुपये के आसपास टैक्स लगा है और चार्जेस अलग से लगे, तो चार्जेस 800 रुपये के, तो 4000 का पीएनएल ओवरऑल कहीं ना कहीं मंथ के एंड में हुआ है। उसके अलावा नेट पीएनएल मेरा 1100 के आसपास रहा है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड पूरा रीज़न बताऊंगा, ट्रेड कहाँ से कैसे ट्रेड लिया, नॉर्मल रूल्स मैंने जितने भी थे वो सारे प्रॉपर्ली रूल्स फॉलो करे। पहले मैं आपको पीसी के डेस्कटॉप से इसका दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा पीसी इतना पावरफुल नहीं है जो कि रिकॉर्डिंग्स ये कर दे, तो मैं आपको इस कारण से पीसी के थ्रू दिखा रहा हूँ। फिर मैं अपने फ़ोन के थ्रू जब दिखाऊंगा तो प्रॉपर आपको हर चीज़ के बारे में मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि किस तरीके से चीज़ें काम कर रही थी, कैसे मैंने तरीका क्या कर यूज़ करा है। और नॉर्मल रूल्स तो मैंने सारे फॉलो करे, जैसे कि दिन में 1 ट्रेड करना, ओवर ट्रेड नहीं करना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें करिए। देखो 100-200 रुपये ब्रोकरेज वगैरह वो तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर नीचे होता रहता है कहीं ना कहीं पे। पूरे मंथ में जो मेरा मैक्स लॉस रहा होगा वो करीबन 2000 से नीचे नीचे ही रहा है। एंड जो टारगेट अपना मैक्स रहा होगा वो 3000 के आसपास रहा है। तो 1:2 के कह सकते हो कि 1:0.5 के आसपास रेशियो रखा पाया मैं कहीं ना कहीं। कुछ चीज़ें गलत हुई, कुछ चीज़ें ठीक हुई, लेकिन मैंने कोई भी ऐसा रूल्स जो नॉर्मल रूल्स होते हैं वो ब्रेक नहीं करे कि जैसे 1 ट्रेड मिली फिर सेकंड ट्रेड कर दिया मैंने 12 बजे कि यार आज अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है, तो मैंने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करा है। एंड उसके बाद जो चीज़ें लॉस था, लॉस भी लिमिट में था। लेकिन कुछ क्या है कि जैसे स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, अब पहले जैसे मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा था तो ऑप्शन बाइंग में क्या था कि उसमें आपको 15-20 मिनट में ट्रेड अपना क्लोज करने होता है, आधा घंटा होल्ड कर सकते हो, 1 घंटा होल्ड कर सकते हो, तो मैक्स टू मैक्स रहता है वो कहीं ना कहीं। उसके बाद जैसे अब दोबारा से मैंने कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को सुधारा। मैं पूरे दिन अगर मैंने 9:30 बजे ट्रेड लिया है तो मैं करीबन उसे 3:10 तक भी कई बार होल्ड करा, 3:15 तक भी होल्ड कर रखा है मैंने। और मैंने ये आपको दिखा भी रखा है, इसी मंथ में 2 से 3 ट्रेड ऐसे हुए थे कहीं ना कहीं पे। तो काफ़ी रिस्क रहता है। और मैं आपको प्रॉपर्ली बता दूंगा कि जो भी नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा हुए होंगे कहीं ना कहीं मैंने आपको पीएनएल अपना शो कर ही दिया, अगर लैपटॉप के थ्रू, पीसी के थ्रू, क्योंकि उसमें चार्जेस और ये चीज़ें नहीं दिखते कहीं ना कहीं। इस कारण से मैंने आपको चीज़ें बताई। एंड सेकेंडली यहाँ पे आप पूरा पीएनएल मेरा देख ही सकते हो। और मैंने हर दिन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला था। जो भी आप मेरा अगर डेली वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला जहाँ से आप मेरा मंथली पीएनएल पूरा चेक कर सकते हो। मतलब डे का हर डे 12 बजे तक पहले अगर देखते हो आप मेरी वीडियो तो आप सिंपली चेक कर सकते हो। तो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को और प्रॉपर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ट्रेड लिए थे, क्या रीजन थे, और प्रॉपर फिर मैं आपको पूरा बताया। अपना धन ऐप ओपन कर लिया है तो मैं आपको प्रॉपर्ली बता सकता हूँ हर एक दिन के ट्रेड के बारे में। एक बार थोड़ा समरी दे देता हूँ। वैसे तो मैंने हर दिन आपको पता ही आपको पीएनएल शो करा है, लेकिन थोड़ा समरी देता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि कैसे क्या पीएनएल था और कैसे क्या था। तो मैं बता देता हूँ फिर प्रॉपर्ली। तो डायरेक्ट डाउन चलते हैं। एंड 1 अप्रैल आता है। सबसे पहले 1 अप्रैल को मैंने ट्रेड करा। 3 से 4 दिन जो ये लॉसेस हुए ना, ये आपको लगेगा क्यों हुए, इसका रीज़न क्या था। तो इसका रीज़न ये था कि थोड़ा सा मैंने स्ट्रैटेजीज थी ना जो पहले, उसको मैंने चेंज करा था कहीं ना कहीं। जैसे मैं पहले 5 मिनट 10 मिनट टाइम फ्रेम देखता था, तो अब मैंने बड़े टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना चालू करा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ज़्यादातर के चांसेस में गलत हो जाते हो क्योंकि इतना ज़्यादा आपको नहीं आता था। और इसका आप सोचो कि क्यों ले रहे थे आप जबरदस्ती चेंज कर रहे थे। तो इसका रीज़न था कि मैं ऑप्शन सेलिंग प्रॉपर्ली कर रहा था। पिछले मंथ भी मैंने ऑप्शन सेलिंग करी, इस मंथ भी, और मैं फरवरी में कर। तो उसमें कहना कि मेरे को चेंज करना मेरे मजबूरी थी, क्योंकि अगर मैं चेंज नहीं करूँगा, सपोज करो मैं अगर बाइंग की स्ट्रैटेजीज पे काम करूँगा तो बेनिफिट नहीं रहेगा। 50 पॉइंट कैप्चर करने के लिए तो मैं बैठा नहीं था, कम से कम मेरे को 100 150 200 पॉइंट तक मैं निफ्टी कैप्चर कर रहा हूँ। और इसी कारण से मेरे को स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज करना पड़ा, जिस कारण से मेरे ये जो 3 से 4 दिन कंटिन्यू लॉस हो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न पड़ा। स्टार्टिंग में ही कहीं ना कहीं लॉसेस हो। और ये जो 6 ट्रेड आपको दिख रही है, ये आप मेरी अगर वीडियो देखो तो आपको पता लग
लग जाए कि ये गलती से एक ट्रेड लगी नहीं थी कहीं ना कहीं पोजीशन में, कि जैसे मैंने ऑर्डर बनाया तो उसमें बास्केट कैंसिल हो गया, तो इस कारण से मैंने जब ऑप्शन चैन के थ्रू सेकंड ट्रेड लिया तो कहीं ना कहीं वो 6 ट्रेड ही गिनेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता है ब्रोकरेज वगैरह लग ही जाता है कहीं ना कहीं ज़्यादा, तो इसी कारण से 30 रुपये का जब खरीद रखा है, फिर मैंने 20 का करा इसको, तो यही रीज़न था इसका ट्रेड लेने का। और 3 से 4 दिन जो लॉसेस हो ये थोड़ा माइंड डिस्टर्ब करते हैं कहीं ना कहीं। एंड 6 अप्रैल को भी सिस्टम यही सेम हुआ, और मैं आपको दोबारा दिखा भी देता हूँ कि आप अगर देखना चाहो तो 132 तो कहीं ना कहीं ऑर्डर में थोड़ा कैंसिल कर देता है कभी कभार, तो इसी कारण से ये ऑर्डर छोड़े, क्योंकि मैं इंसर्ट ऑर्डर करता हूँ डायरेक्ट, तो जैसे मेरे को दिखते हैं अपने, तो बास्केट में इंसर्ट ऑर्डर करने में क्या होता है, कई बार वो बास्केट एक कैंसिल करके दूसरा ऑर्डर लेता है, तो जैसे 132 पे ऑर्डर लेना था, ये 131 पे ऑर्डर ले रहा है, तो वही थोड़ा सा रीज़न होता है कहीं ना कहीं। तो इसी कारण से मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ये बता दूँ प्रॉपरली, रीज़न से बता सकता हूँ कि कैसे मैंने ट्रेड लिया था, क्या रीज़न थे उस टाइम। तो ये 2 से 3 दिन मेरा कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक ट्रेड रहा। उसके बाद जैसे मैं चलता हूँ तो ये ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत हुई, क्योंकि यहाँ पे क्या हो कि मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था, 2,500 से 3,000 के आसपास चल रहा था। लेकिन यहाँ पे मेरे को ट्रेलिंग ना, लाइक मेरे को क्या है कि ट्रेलिंग में प्रॉब्लम है, मेरे को ट्रेलिंग आती नहीं थी, तो मैंने नॉर्मल तरीके से ट्रेलिंग करी और उसका कहीं ना कहीं प्रॉफिट मेरे को बेनिफिट नहीं मिला। जैसे ही मार्केट मेरी डायरेक्शन में आया वैसे ही वो कहीं ना कहीं अप चला गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत थी कहीं ना कहीं मेरे को। इस प्रॉब्लम को मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ तो थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। व्हाइट बोर्ड चलते डायरेक्ट एंड व्हाइट बोर्ड में समझाता हूँ। सबसे पहले रीज़न देखो कि अगर मैं एक मार्केट में सपोज करो मार्केट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, इसके बाद मार्केट ऊपर चला जाता है, मैं अपनी एंट्री बनाता हूँ, इस लेवल के आसपास एंट्री बनाई, तो मेरा एसएल क्या है, सिंपल सा ये लेवल का एसएल है, ठीक है, ये एसएल था मेरा। अब होता क्या है मार्केट में, सिंपल सी बात है कि यार आप मूवमेंट ले रहे हो, कैप्चर कर रहे हो, तो जब आप एसएल ट्रेल कर दोगे तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका एसएल गलत था, इसका मतलब नहीं, आप ट्रेल कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि ट्रेल हो जाए यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए मेरे को। लेकिन मार्केट हर बार नहीं करता, मार्केट ने क्या करा, मेरा एसएल यहाँ पे मैंने एसएल ट्रेल करा 1200 का आसपास का मैंने जो एसएल रखा वो ट्रेल हुआ, और मार्केट ने मेरे को टच करा उस एसएल को, और टच करती मार्केट अपनी डायरेक्शन में चला, क्योंकि जब मैंने सोचा यहाँ का एसएल था तो ये चीज़ बिल्कुल गलत हुई मेरे लिए, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये चीज़ गलत करी। और कई बार मेरे साथ ये हुआ कि मैं ट्रेलिंग एसएल मेरे को प्रॉपरली या तो ट्रेलिंग एसएल लगाने नहीं आता था, या तो फिर मैं इतना फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्शन पकड़ता था बेसिकली बाइंग की, जो ऐसे मार्केट मूवमेंट करता था पूरे डे में, ऐसे होल्ड करता रहता था मार्केट, तो मेरे को अच्छा खासा एक डीके का बेनिफिट मिल जाता है कुछ ना कुछ। आप कैसे तो 20 से 22 पॉइंट डीके मिलता है एवरेज, और 13-14 भी मिलता है कई बार, तो वो एक अलग बात रहती है। लेकिन हाँ, डीके का बेनिफिट मिलता है, तो मैं क्यों जल्दबाजी में यहाँ निकल रहा हूँ या एसएल को ट्रेल कर रहा हूँ, जबकि मेरी डायरेक्शन अगर गलत है तो सिंपल सा बात गलत है ना, कि अगर डायरेक्शन मानो मेरी गलत है, मेरी डायरेक्शन बाइंग साइड सोचा, मैंने सोचा यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा, एक अच्छा खासा मार्केट अप चला जाए, अब मार्केट यहाँ डाउन आ गया, ये मेरा एसएल है, तो सिंपली एसएल दे दो, क्या दिक्कत है। लेकिन मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, थोड़ी देर मार्केट ऐसे हुआ, फिर मार्केट थोड़ा घूमा, मेरा एसएल यहीं है, मैं एसएल टच नहीं हुआ, तो मार्केट इस लेवल पे चला, यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया, अब मैं यहाँ मार्केट है, तो मैं यहाँ क्या सोच रहा हूँ ना कि चाहे 2600-2700 प्रॉफिट दिख रहा है, तो मैंने इस एसएल को हटा दिया यहाँ से, मैंने सोचा कि ये एसएल लगाना कोई भी यहाँ सेंस वाली बात नहीं है, तो मैंने इस एसएल को हटा के अब मैंने एसएल को अपना ट्रेल कर दिया कि 1200 यहाँ पे बुक हो जाएगा। मार्केट ने क्या करा कि ये इस लाइन पे मार्केट ऐसे घूमा, मार्केट का मेन मेरा एसएल ये था ना, लेकिन मैंने क्या करा, यहाँ एसएल टच करा, मार्केट ने टच करते के साथ कहीं ना कहीं मार्केट ऐसे अपनी डायरेक्शन में चला गया। तो इसका मतलब क्या हो कि मेरी डायरेक्शन बिल्कुल प्रॉपर ठीक थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैंने एसएल ट्रेल करा उसके कारण से मेरी डायरेक्शन गलत हो गई, और यहाँ पे अच्छा खासा डीके भी मिलता, सब कुछ बेनिफिट जीरो हो गया कहीं ना कहीं। और नंबर 2 कि आप अपना टारगेट, आप में से कहीं सोचते हो कि मैं 40 पॉइंट का टारगेट ले रहा हूँ, तो वो ईजी है, बिल्कुल भी ईजी नहीं है, कहीं ना कहीं उस पर बहुत ज़्यादा ओटीएम में 40 पॉइंट लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें उसके लिए डीके चाहिए होता है, डीके का बेनिफिट लेना पड़ता है कहीं ना कहीं, और काफ़ी बेनिफिट और भी लेने पड़ते हैं, तो काफ़ी दिक्कत रहती है कि मान लो अगर 100 पॉइंट का मैं एक एवरेज रखता हूँ कि 100 पॉइंट का टारगेट लेना चाहता हूँ, तो अगर मेरे को 1 घंटे में मान लो 100 पॉइंट ऐसे मिल गया, तो इसमें क्या होगा ना कि प्रीमियम जो बढ़ेगा वो 30 पॉइंट का ही बढ़ेगा। ये थोड़ा आप मेरे ऑप्शन ग्रीक की अगर वीडियो देखो तो आपको समझ आ जाएगा ज़्यादा, इससे आपको अगर ऑप्शन ग्रीक वगैरह नहीं पता तो मेरी वीडियो थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख जाएगी वो भी कहीं ना कहीं, तो उसमें आप देख सकते हो, एंड 30 पॉइंट का आसपास मिलेगा। तो इसका क्या थोड़ा रीज़न हुआ, ट्रेल नहीं करना चाहिए। टीपी अगर आप लगा रहे हो तो प्रॉपर टीपी लगाओ, मैंने प्रॉपर टीपी लगाया नहीं, मेरा 4-4 हज़ार का प्रॉफिट कंटिन्यू डायरेक्शन में चल रहा था, लेकिन मैंने कुछ करा ही नहीं, क्योंकि ना तो मेरे को ट्रेलिंग इतना प्रॉपर आता था, और उसका रीज़न सबसे बड़ा ट्रेलिंग था, और ट्रेलिंग करा तो फिर वो मेरे को प्रॉफिट नहीं मिला कहीं ना कहीं, और ट्रेलिंग के कारण ये चीज़ें हुई। एंड सेकेंडली जो चीज़ हुई ट्रेलिंग से हटके हुई, और वो रीज़न था कि मेरा सिंपली यहाँ से मोमेंटम नहीं पकड़ पाया मैं, और जो मोमेंटम मैंने पकड़ा वो खो दिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपको ट्रेलिंग नहीं आती तो फिर मार्केट डाउन होएगा, नीचे होगा, या तो आप अपने प्रॉपर एसएल के लिए बैठ जाओ कि मेरा एसएल और टारगेट होना चाहिए, जो 4000 आपको दिख रहे हैं, या तो आप वहाँ पे निकलो मत या रुको, तो वो कई चीज़ें थी। थोड़ा सा इन स्ट्रैटेजीज में प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको पूरा दिन देना पड़ता है मार्केट को। सेलिंग में क्या, बाइंग में क्या था, आप आधा घंटा दो, 1 घंटा दो, आपका टारगेट आया, आप सिंपली निकल गए। लेकिन सेलिंग में क्या है कि आपको पूरा दिन तक मार्केट को देना पड़ेगा, और यही रीज़न मेरे साथ थोड़ा हुआ कि मैं थोड़ा इतना सस्टेनेबल नहीं था, तो मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने को मिली। तो कोई दिक्कत नहीं, इस मंथ से अपना ट्राई करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें तो अपने को पता लगी ना ओवरऑल, तो कहीं ना कहीं ये हुआ। उसके बाद मैं अपना फिर अपना धन पे चलता हूँ डायरेक्ट।
मार्केट तब। उसके बाद कहीं ना कहीं मेरा दूसरे दिन एसएल लगा, फिर थोड़ा सा कंटिन्यू एक प्रॉफिट्स हुए 2 दिन, उसके बाद कहीं ना कहीं फिर एक लॉस हुआ, फिर दोबारा से मार्केट अप चला तो थोड़ा सही सही प्रॉफिट चले। उसके बाद अब देखो 2 से 3 चीज़ हो रही है यहाँ पे कि मैं 2 चीज़ें सोच सकता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले ये 4 दिन लॉस हो तो ये भी तो पैसे ही गए ना। आप अगर एवरेज देखोगे तो मान लेते हैं कि 1500 के आसपास डेली का हो, 15, 30, 45, 60, तो 6,000 रुपये के आसपास लॉस हुआ। उसके बाद मैं कवर कर रहा हूँ धीरे से, थोड़ा सा कवर हुआ, 5,000 हुआ, फिर 7,000 का लॉस हो गया, फिर मैंने थोड़ा कवर करा इनको, फिर दोबारा से लॉस हो गया। तो थोड़ा सा आप समझ सकते हो किस तरीके का माइंड यहाँ पे काम करता है कि आप एक बिल्कुल वैसे चल रहे हो रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको सपोर्ट नहीं है, आप गलत करे जा रहे हो, चीज़ें गलत हो रही है, कुछ ना कुछ काम। तो देखो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप मार्केट में आए हो किस लिए, ऑब्वियस सी बात, पैसे के लिए आया बंदा, लेकिन इतनी ज़्यादा चीज़ें गलत होगी तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम था। लेकिन मैं अपने माइंड को समझा चुका था पहले कि कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे फिर लॉस होता है, फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं हिट होता है। ये भी इसी तरीके का था, क्योंकि मेरे को ट्रेलिंग करना आता नहीं था और मैंने जस्ट नॉर्मली ट्रेलिंग करी तो कहीं ना कहीं मेरा एसएल अच्छा खासा लगा। तो वही रीज़न थे सबसे बड़े। और यहाँ पे फिर दोबारा से कहीं ना कहीं ब्रोकरेज वगैरह छोड़ा हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ। तो मैं देख रहा हूँ कि 1:2 का रेशो कंप्लीट करने के लिए मेरे को 1300-1400 रुपये जा रहे हैं करीबन। देख सकते हो कि नेट अगर पीएनएल देखो तो 1507 रुपये के आसपास है। उसके बाद फिर दोबारा से जब होता है तो कहीं ना कहीं 2500। तो आप कह सकते हो 1:2 का रेशो तो नहीं है ये, 1:0.5 या 5 कह सकते हो, 1:5 1:0.5 का हो गया, कहीं 0.5 का हो गया, तो काफ़ी उसमें था। एंड उसके बाद थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर दोबारा से लॉसेस चलता है। एंड उसके बाद 1800, ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात रही। यहाँ पे होता क्या है ना कि मैं प्रॉपरली तो सारे टार्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रीज़न मेरे साथ पता है क्या हुआ कि ना, मैंने ट्रेड लिया। तो ट्रेड लेने के बाद जो धन का ऐप है ना, उसमें क्या दे रखा है, धन में एक फ़ीचर आ रखा है नया। तो धन ऐप में क्या था कि टीपी और एसएल था ना, वो हम लगा सकते थे सिर्फ एक उस पर। कई ऐप में आता ही, जैसे आप स्टॉक हुआ, एंजल वन वगैरह, उसमें भी देते हैं, लेकिन धन में थोड़ा नया था। तो इस चीज़ में क्या करा ना, मैंने जब टीपी को टच करा तो मैंने सोचा कि ये एसएल लगाऊंगा मैंने उसको टीपी को टच करा था सिर्फ, मैंने कोई अमाउंट नहीं डाला। उसने एक रफ अमाउंट रख रखा था 10 रुपये माइनस, मतलब 122 प्राइस चल रहा था। तो उसने क्या कर रखा था, 116 का प्राइस ऑलमोस्ट रख रखा था कि इस पर अपना लगा दे बंदा, क्योंकि वो स्कैल्प के लिए होता है ज़्यादातर मेरे को लगता है। तो इस कारण से उन्होंने इस हिसाब से बना रखा है 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 8 पॉइंट। तो होता क्या है, मैंने जैसे ही एसएल को जब सेव करा ना, एसएल जो सेव करा, तो साथ में ये टीपी और सेव हो गया। और इसका सबसे बड़ा मेरे को पता है, उस दिन मैंने इसका 8 से 10 पॉइंट का करीबन मेरे को इसके कारण लॉस हुआ। मैंने जब देखा तो मैंने कहा ये एंट्री गलत होगी। तो मैंने कोई नहीं, अभी तो 20 से 22 पॉइंट बच रहे हैं, तो 20 से 22 पॉइंट भी कैप्चर करेंगे, नहीं तो अपना सिंपली एसएल ले देगा। तो फिर मैं 106 पे, या फिर मैं ध्यान नहीं, 111 के आसपास मैंने एंट्री बनाई थी, उसमें 106 के आसपास बनाई थी। 9 पॉइंट के आसपास का कहीं ना कहीं मेरे को इसमें अनबेनिफिट लेना पड़ा। उसके बाद मार्केट गया भी, 9 पॉइंट मैं कैप्चर कर सकता, लेकिन वहाँ पे कोई सेंस थी नहीं। तो 1:2 का रेशो रख के मैंने कहीं ना कहीं अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया था। ओवरऑल ब्रोकरेज वगैरह ठीक है, धन में काफ़ी ज़्यादा है, तो ठीक है, ट्रेड तो कोई दिक्कत नहीं। एंड लास्ट ट्रेड ये कहीं ना कहीं 1500 रुपये की थी। ये लॉस तो आपको पता ही है कि कल का काफ़ी अच्छा है मार्केट। स्टार्टिंग में मार्केट डाउन हो रहा था बिल्कुल, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मार्केट अगर डाउन हो रहा तो मेरा कहीं ना कहीं गलत हो जाए। मार्केट डाउन चलता रहा, सारे लेवल्स भी मार्केट ने तोड़ दिए थे। मेजोरिटी वहाँ पे पता क्या था कि प्रीवियस चार्ट्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। प्रीवियस चार्ट इस यहाँ पे ये था, फिर ऐसा चार्ट था, तो ये एक रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा था, उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया था। तो ब्रेक करने करते सा क्या हुआ ना कि कोई भी बंदा है, सपोज करो नया बिगिनर है, तो उसने भी चार्ट देखा, तो उसने देखा कि यहाँ पे एक पीछे अच्छा खासा सारे लेवल ब्रेक हो चुके हैं। तो मार्केट तो अब क्या होगा, मार्केट तो बिल्कुल नीचे ही चला जाएगा, और मार्केट नीचे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है अपना पैसा कमा लेगा। और मार्केट को यहीं से मार्केट कहीं ना कहीं धीरे धीरे करता हुआ घूमा, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे मूवमेंट हुआ। और कह सकते हो क्लोजिंग के पार भी उसने कर दिया था, 24,000 के लेवल पे कहीं ना कहीं क्लोजिंग थोड़ा ऊपर ही मिला इससे क्लोजिंग। एंड सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी उस दिन, तो काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी थी, और मार्केट 3 दिन के लिए कहीं ना कहीं बंद हो रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वोलेटिलिटी हाइप हुई। और क्योंकि पोजीशन लोग क्या थे ना, बड़े प्लेयर थे जो वो अपनी पोजीशन भी बना रहे हो गए 3-3 दिन का। कोई भी, हर आदमी नॉर्मल बंदा भी रिस्क लेने की ट्राई करता है, क्योंकि 3 दिन में क्या पता क्या हो, डीके का बेनिफिट भी अच्छा था। अगर आप मानते हो कि एवरेज डीके भी अगर 20 पॉइंट का है, तो आपको 60 पॉइंट तो सिर्फ मार्केट के रुके रहने पे मिल गया। अगर 24,000 पे मार्केट रह जाता है ना, तो 60 पॉइंट तो करीबन मिल गए। और प्लस में अगर आपके डायरेक्शन मूवमेंट आता है तो और अच्छी आदत हो सकता है प्रॉब्लम 0 ही हो जाए कहीं ना कहीं। 10-20 पॉइंट अगर 100 रुपये प्रीमियम के साथ सेल करा, तो हो सकता है कि वो 70 रुपये 40 रुपये सेल ही हो जाए बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा था उनके लिए। तो इस कारण से थोड़ा सी मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी हाइप थी। अगर ये सेलिंग डायरेक्शन होता तो मैं भी सोचता, लेकिन मैं तो अभी नहीं करता हूँ कहीं ना कहीं। BTST वगैरह मैंने नहीं करेगा ना, STBT करता हूँ मैं डायरेक्ट, तो इसी कारण से। एंड मैंने अब ये दिखा चुका हूँ आपको। आप इस पैनल से कुछ भी अगर डाउट हो तो इस पैनल मेरे से पूछ सकते हो। एंड कुछ भी डाउट वगैरह हो, देखो पैनल आप अमाउंट देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसी कारण से मैंने स्टार्टिंग में आपको अमाउंट दिखा देता, क्योंकि जो नया बंदा उसको नहीं पता, वो अमाउंट देख के ही चला जाए तो मोर देन ठीक रहेगा, क्योंकि कोई बेनिफिट है नहीं। अमाउंट
देख के क्या हो जाएगा, आपको कुछ बेनिफिट थोड़ी मिलेगा। लेकिन अगर ये चीज़ें पे काम करोगे, आप समझ जाओगे इन चीज़ों को, तो आप भी हो सकता है अच्छा खासा एक पैसा बना सको। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा बना पा रहा हूँ, लेकिन ये है कि हाँ एटलीस्ट कहीं ना कहीं सेफ। तो अब मैं 2 चीज़ों से इस पैनल को सोचता हूँ। सबसे पहले जो मेरे ये लॉसेस थे, इस लॉस को मैंने सारा कवर करा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, इन लॉसेस को कवर करने के बाद कहीं ना कहीं मैं प्रॉफिट में। ओवरऑल ब्रोकरेज भी दी मैंने, सब कुछ इसमें काट पीट के मेरा कुछ ना कुछ पीएनएल बचा ही है। ओवरऑल मंथ के अकॉर्डिंग देखोगे 4,000 का पीएनएल हो रखा है, लेकिन ब्रोकरेज वगैरह कटती है और इनका तो ओवरऑल कहीं ना कहीं मैं प्रॉफिट में बचा। और सेकेंडली अगर आप इस पीएनएल को ऐसे देखो कि कुछ मंथ में बनाई नहीं, तो वो आपका देखने का नज़रिया दोनों तरफ का अलग अलग होता है। और इसी कारण से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अगर चीज़ें कंट्रोल रखोगे तो कहीं ना कहीं लॉसेस नहीं होते हैं। ऑप्शन सेलिंग में क्यों कर रहा हूँ, इसका रीज़न मैंने आपको प्रीवियसली जब मैंने वीडियो बनाई थी आपको मंथली, तो आपको मैंने प्रॉपर्ली बताया था कि मैं क्यों इस पर कर रहा हूँ। एंड उसका रीज़न यही है कि मेरे पास कैपिटल ठीक ठाक था, तो मैं अपना हेजिंग करके कर पा रहा हूँ। नहीं तो मैं ऑप्शन बाइंग में मोर देन बेटर हो सकता था कि मैं इसमें बना पाता, लेकिन पहले भी मैंने ऑप्शन सेलिंग से ही थोड़ा बहुत पैसा बनाया था, तो इस कारण से मैं कहीं ना कहीं इतना नहीं रखता हूँ। तो यही रीज़न्स है। एंड कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।